हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग अपने सीरीज के अगले वीडियो पे चलते हैं। आप लोगों से बहुत छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई एडिशनल चार्ज नहीं है और आप लोग अपने कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाइए प्रश्न उत्तर के लिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 50 में से आपके कितने उत्तर सही हुए। इससे आपका एनालिसिस मालूम चलेगा कि क्या प्रोग्रेस रेट है क्या नहीं है। चलिए पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, प्रेम वाटिका किसकी काव्य कीर्ति है। जल्दी से बताइए पहले का उत्तर क्या हो जाएगा। रसखान, ठीक है, किसकी काव्य कीर्ति है, रसखान की। दूसरा देखिए, दूसरा क्या लिखा है, अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है। जल्दी से बताइए अनघ नाटक किस कवि ने लिखा है। दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या लिखा है, घुमक्कर शास्त्र के लेखक हैं। जल्दी से बताइए घुमक्कर शास्त्र के लेखक कौन हैं। राहुल सांस्कृत्यायन, ठीक है। घुमक्कर शास्त्र के लेखक कौन है, राहुल सांस्कृत्यायन। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में क्या लिखा है, प्रेम सागर के लेखक हैं। जल्दी से बताइए प्रेम सागर के लेखक कौन है। लल्लू लाल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आत्म परीक्षण। अगला प्रश्न देखिए, आत्म परीक्षण निरीक्षण के लेखक हैं। जल्दी से बताइए आत्म निरीक्षण के लेखक कौन है। सेठ गोविंद दास। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, पृथ्वीराज प्रदक्षिणा के लेखक। पृथ्वीराज प्रदक्षिणा के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए। शिव प्रसाद गुप्त, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, इनमें से किस उपन्यास के लेखक अमृतलाल नागर नहीं है। जल्दी से बताइए कौन से नहीं, किसके नहीं है। भूले बिसरे चित्र, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा का नहीं है। जल्दी से बताइए आठवें का करेक्ट आंसर। मादा कैक्टस, ठीक है। नौमा देखिए, नौमा क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास राहुल सांस्कृत्यायन का नहीं है। व्यतीत, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या बोला है, ज्ञान से दूर, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं। जल्दी से बताइए इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। खड़ी बोली और बुंदेली। 13वां प्रश्न देखिए, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है। जल्दी बताइए, 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टी, पद, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका, बघेली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भाषा काव्य संग्रह किसकी कीर्ति है। जल्दी बताइए 15 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महेश दत्त शुक्ल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न क्या है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। जल्दी से बताइए 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनुभाष्य, चलिए। अच्छा यहां पे 11वां प्रश्न हम लोग का छूट गया था। 11वां प्रश्न एक बार देख लेते हैं, नीचे देखेंगे तो 11वां प्रश्न छूटा हुआ है।
क्या लिखा है? कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। जल्दी से बताइए क्या उदाहरण है? कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण क्या है? जल्दी बताइए। ओ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न देख लेते हैं। 17वां प्रश्न क्या है हम लोगों का? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं? जल्दी से बताइए 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नरोत्तम दास, ठीक है। सुदामा चरित से लिया गया है ये। चलिए अगला 18वां। तुलसीदास के गुरु थे, जल्दी बताइए तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरयानंद, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 19वां। कवित्त रत्नाकर किस कवि की कीर्ति है? जल्दी से बताइए। सेनापति, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है? 20वां प्रश्न देखिए। उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? जल्दी से बताइए 20वें का करेक्ट आंसर। केदारनाथ सिंह की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है? जल्दी से बताइए किसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रेमचंद घर में है, आवारा मसीहा, वटवृक्ष की छाया में, व्योमेश दरवेश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम है? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर। रंगभूमि, फिर निर्मला, फिर कर्मभूमि, फिर गोदान, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 23वां। प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजर नयन। अगला प्रश्न देखिए 24वां। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम है? जल्दी बताइए। माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। 25वां प्रश्न देखिए क्या है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कीर्तियों का सही क्रम है? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 25वां करेक्ट आंसर। अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। अगला प्रश्न देखिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? जल्दी बताइए 26वें का करेक्ट आंसर। आत्मनेय पद, लिखी कागद कोरे, अद्यतन, कहां है द्वारका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए 27वें का करेक्ट आंसर। भित्ति चित्र, जीप पर सवार झिल्लियां, यत्र तत्र सर्वत्र, जो घर फूके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 28वां। निम्नलिखित उपन्यासकारों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है? जल्दी बताइए उपन्यासों का। सबसे पहले त्यागपत्र, फिर नदी के द्वीप, फिर मेरी तेरी उसकी बात, फिर खंजर नयन। चलिए अगला 29वां देखिए। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है? जल्दी बताइए। बिहारी, चिंतामणि, भूषण और मतीराम, ठीक है। 30वां देखिए। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? जल्दी बताइए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। अगला प्रश्न देखिए 31वां। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं से सुमेलित कीजिए।
शिव पूजन सहाय का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए। कौन सी आत्मकथा है उनकी, मेरा जीवन, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत का क्या है, 60 वर्ष एक रेखांकन। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन का क्या है, जल्दी बताइए। 10 द्वार से सोपान तक। पांडे बेचन शर्मा उग्र, जल्दी बताइए, इनका क्या हो जाएगा, अपनी खबर। तो करेक्ट आंसर 31 का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, डी, ठीक है। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित आलोचकों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ठीक है। फिर लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा का संबंध किससे हो जाएगा, नई कविता के प्रतिमान। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा का संबंध निराला, ऐसा याद रखिएगा, निराला ने लिखा था राम की शक्ति पूजा और रामविलास शर्मा ने लिखा निराला, ठीक है। विजय देव नारायण शाही, इनका संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए, जायसी, ठीक है, जायसी शाही थे। चलिए 32 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलिए। निम्नलिखित संस्मरणात्मक रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। क्या हो जाएगा 33वें का करेक्ट आंसर, जल्दी बताइए। सबसे पहले क्या है, चेतना के बिंब, चेतना के बिंब का संबंध किससे हो जाएगा, नगेंद्र, ठीक है। उसके बाद रेखाएं बोल उठी, रेखाएं बोल उठी का संबंध किससे हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। फिर जिंदगी मुस्कराई, जिंदगी मुस्कराई का संबंध किससे हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र। उसके बाद सिंहावलोकन, इसका संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए, यशपाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 33वें का, जल्दी बताइए, 33वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। भगवती चरण वर्मा की कौन सी कहानी है, जल्दी से बताइए, दो बाके। उसके बाद इला चंद्र जोशी का क्या है, जल्दी बताइए, दिवाली और होली। यशपाल का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, मकरिल। उपेंद्रनाथ अस्क का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, पिंजरा। तो 34वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 34वें का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 35वां देखते हैं। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। जल्दी से देखिए, राधा कृष्णदास का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए, निस्सहाय हिंदू। फिर किशोरी लाल गोस्वामी का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए, तारा। फिर देवकी नंदन खत्री का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए, चंद्रकांता। फिर सदाराम फिल्लौरी का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए, भागवती। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका नाटक कौन सा है, अंधेर नगरी। राधाचरण गोस्वामी, इनका नाटक कौन सा है, अमर सिंह राठौर। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट, इनका नाटक कौन सा है, जल्दी बताइए, नल दमयंती। और प्रताप नारायण मिश्र, इनका नाटक कौन सा है, जल्दी बताइए, संगीत शकुंतला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 36वें का, डी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कीर्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मा की आंखें, आत्मा की आंखें का संबंध किससे हो जाएगा, जल्दी बताइए, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद काठ का सपना, काठ का सपना का संबंध मुक्तिबोध। उसके बाद समय और हम, इसका संबंध जैनेन्द्र कुमार। फिर मिलन यामिनी, मिलन यामिनी का संबंध किससे हो जाएगा,
हरिवंश राय बच्चन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 का, जल्दी से बताइए। सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38वां, क्या लिखा है? सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो पल्लव का प्रकाशन कब हुआ था, जल्दी से बताइए। पल्लव का प्रकाशन, पल्लव का प्रकाशन बताइए कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद वीणा का प्रकाशन कब हुआ था? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान से सुमेलित कीजिए। आनंद कादंबिनी, जल्दी बताइए इसका प्रकाशन स्थान क्या है? मिर्जापुर। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण का प्रकाशन स्थान क्या है? कानपुर। उसके बाद हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन स्थान क्या है, जल्दी बताइए। प्रयाग। ठीक है, उसके बाद उचित वक्ता, उचित वक्ता का प्रकाशन स्थान क्या है, जल्दी बताइए। कलकत्ता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का? डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंध संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनका निबंध क्या है, जल्दी से बताइए। गुलेरी जी का क्या है? कछुआ धर्म। ठीक है, उसके बाद वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका क्या है निबंध, जल्दी बताइए। धरती पुत्र। चलिए उसके बाद राम वृक्ष वेनीपुरी, राम वृक्ष वेनीपुरी इनका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। वंदे वाणी विनायको। कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मराल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 में का? ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। काव्य का उत्कर्ष केवल प्रेम भाव की कोमल व्यंजना ही में ही माना जा सकता है। तर्क क्या बोलता है? क्रोध जैसे उग्र एवं प्रचंड भावों के विधान के साथ साथ करुण भाव की अभिव्यक्ति से काव्य में पूर्ण सौंदर्य से साक्षात्कार होते हैं। तो क्या हो जाएगा 41 में का करेक्ट आंसर? दोनों चीजें, स्थापना और तर्क, सही हैं। अगला देखिए क्या बोला है। भूमंडलीकरण में जन की पुरानी धारणा बदलकर रख दी है, उसमें जन को मास के में बदल दिया है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि भूमंडलीकरण में के मास में वही लोग शामिल हैं जिनके पास क्रय शक्ति है और जो जनसंचार साधनों के उपयोग में दक्ष हैं। तो 42वें का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। स्थापना तो सही है, और तर्क, तर्क सही है या गलत है, जल्दी से बताइए। तर्क भी सही है। अगला देखिए प्रश्न क्या बोला गया है। श्रृंगार को रसराज माना जाता है, इसीलिए वह सभी रसों में प्रधान है। तर्क क्या है? क्योंकि जीवन में यदि आदि से लेकर अंत तक उसी का प्रसार है और जीवन में सभी भावनाएं उसी से निःसृत है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या बोला है। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि वह मध्यकालीन परंपराओं का पूर्ण विरोधी है। जल्दी बताइए 44वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 44 में देखेंगे तो स्थापना सही है और तर्क गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रतीक अमूर्त, देखिए यहां पे क्या लिखा है। प्रतीक अमूर्त का मूर्तिकरण है जिसमें अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि जब किसी वस्तु को कोई एक भाग गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग के को प्रतीक कहते हैं।
तो 45वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। स्थापना और तर्क दोनों सही है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 46वां प्रश्न है। इसमें आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है, उसी के आधार पे आपको उत्तर देना है। तो एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, यूरोप और अमेरिका में जो आधुनिकता फैली है उसका असली कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्राथमिकता और प्राबल्य है। यह दृष्टि उद्योग और टेक्नोलॉजी से नहीं उत्पन्न हुई है, बल्कि टेक्नोलॉजी और उद्योग ही इस दृष्टि के परिणाम है। यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा लक्षण वैज्ञानिक दृष्टि है। निष्ठुर होकर सत्य को खोजने की व्याकुलता है और इसी खोज के क्रम में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा और धर्म किसी भी बाधा को बुद्धि स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आधुनिक मनुष्य के बारे में सामान्य कल्पना यह है कि अपने चिंतन में वह निर्मम होता है, निष्ठुर और निर्भीक होता है। जो बात बुद्धि की पकड़ में नहीं आ सकती उसे वह त्रिकाल में भी स्वीकार नहीं करेगा, और जो बातें बुद्धि से सही दिखाई देती हैं उनकी वह खुली घोषणा करेगा, चाहे वह धर्म के विरुद्ध पड़ती हो, नैतिकता के खिलाफ जाती हो, अथवा उनका मानवता का तीर पोषित विश्वास खंड खंड हो जाता हो। इसके आधार पर पहला प्रश्न क्या है, वैज्ञानिक दृष्टि जब धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है तो क्या होता है, जल्दी से बताइए। 46 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कब करती है, जब वे उसकी दृष्टि से गलत हों तब वैज्ञानिकता क्या करती है, धर्म, नैतिकता और विश्वास का विरोध करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। आधुनिक मनुष्य के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि की सबसे बड़ी सिद्धि है, जल्दी से बताइए। 47 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तथ्यों का वस्तुगत परीक्षण और निष्कर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखिए 48वां। यूरोप और अमेरिका में आधुनिकता के फैलने का कारण है, जल्दी से बताइए। 48 में का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रधानता और प्रबलता। अगला प्रश्न देखिए 49वां। टेक्नोलॉजी, उद्योग और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच संबंध है, जल्दी बताइए। कार्य और कारण का। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखिए। यूरोप और अमेरिका किस संदर्भ में श्रद्धा, विश्वास, परंपरा, धर्म आदि किसी भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं है, जल्दी से बताइए। 50 में का करेक्ट आंसर, वैज्ञानिक सत्य की खोज के संदर्भ में। यहां पे हमारे 50 प्रश्न पूरे होते हैं, तो आप लोग प्लीज बताइएगा जरूर कि 50 में से आपके कितने नंबर बने हैं। अगर ये 35 प्लस है, अगर ये 35 प्लस है तो पॉजिटिव सिंबल है, लेकिन अगर ये 25 या उससे नीचे जा रहा है कहीं ना कहीं ये दिक्कत की बात है। प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, इस बार अपना नेट क्लियर करिए और कोशिश करिए जेआरएफ भी हो जाए। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में।